वीरपुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव में रामजी लाल नाम का एक छोटा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामजी लाल के लड़के का नाम राहुल था। राहुल आज पहली बार शहर पहुंचा था क्योंकि उसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके सर पर आ चुकी थी। और उसके पिताजी तो अपने खेतों और घरों के काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि कभी शहर आए। अब तो राहुल के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारियां थी, जो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए नौकरी की तलाश में पहली बार घर और गांव छोड़कर शहर आया था। राहुल इस बड़ी बड़ी इमारतों में अपने सपने को खोज रहा था और उसे किसी व्यक्ति की भी तलाश थी जो उसके सपने को पूरा कर सके, उसको वहीं से भी कोई अच्छा काम मिल जाए। यही सब सोचते हुए राहुल किसी की दुकान के पास खड़ा हुआ था। अचानक उस दुकान के पास एक कार आकर खड़ी हुई। उसमें से एक बहुत ही धनी व्यक्ति निकला और वह दुकान पर कुछ सामान लेने आया था। जब वह व्यक्ति दुकान से सामान ले रहा था तब उसका पर्स वहीं पे ही रह गया और उसे पता ही नहीं चला और वो चला गया। लेकिन जब वह पर्स दुकान वाले ने देखा तो वह तुरंत ही बाहर आया। राहुल बाहर ही खड़ा हुआ था तो दुकान वाले ने उसको पूछा कि वह व्यक्ति कहाँ गया जो अभी कार लेकर आया था। तब राहुल ने कहा कि वो तो अभी ही चला गया। तब राहुल ने दुकान वाले से पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो दुकान वाले ने जवाब दिया कि वो व्यक्ति अपना पर्स यहीं भूल कर गया है। तो राहुल ने कहा कि लाओ ये पर्स मुझे दे दो, मैं उसको दे के आता हूँ। दुकान वाले ने तो राहुल पर भरोसा करके उसको पर्स दे दिया। लेकिन राहुल को ईमानदारी अपने माता पिता से भरपूर मिली हुई थी। अब तो राहुल पूरा मन बना चुका था कि वह पर्स जरूर उस व्यक्ति को लौटा देगा। फिर राहुल ने पर्स में आईडी कार्ड में से वह व्यक्ति के घर का पता लगाया और वहां जाने के लिए निकल गया। राहुल जैसे ही वहां पहुंचा तो उस व्यक्ति का घर देखकर उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े घर के आगे इन पर्स में रखे चंद रुपयों का क्या महत्व। लेकिन फिर भी राहुल ने फैसला किया कि पर्स लौटाए बिना तो वो नहीं ही जाएगा। वह किसी भी तरह उस पर्स को सेठ को लौटाना चाहता था। यही सोचकर राहुल जैसे ही घर में जाना चाहा तो सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया और पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ। तो राहुल ने जवाब दिया कि मैं आपके सेठ से मिलना चाहता हूँ क्योंकि वह अपना पर्स दुकान पर ही भूल गए थे। फिर वह सिक्योरिटी वाला सेठ को बुलाने जाता है और राहुल बाहर ही सेठ का इंतजार करता है। थोड़ी ही देर के बाद वो व्यक्ति राहुल की ओर आता है और आते ही वो व्यक्ति राहुल से कहता है कि कहो क्या काम है तुमको। तब राहुल कहता है कि साहब ये पर्स आप वहाँ दुकान पे ही भूल आए थे। तब वो व्यक्ति राहुल से खुश होकर कहता है कि तुम्हारा बहुत ही धन्यवाद ये पर्स लौटाने के लिए, इसमें मेरे बहुत ही कीमती कागजात थे। यह सुनकर राहुल पर्स वो व्यक्ति को दे देता है। वो व्यक्ति राहुल से बहुत ही प्रभावित होकर राहुल को कुछ पैसे देने लगता है। तो राहुल कहता है कि अगर मुझे इन पैसों की ज़रूरत होती तो मैं वहीं ये पैसे ले लेता जहाँ से ये पर्स गिरा था। तब वो व्यक्ति कहता है कि तो क्या चाहिए तुम्हें? और तभी राहुल कहता है कि साहब मैं एक काम की खोज में हूँ, मुझे अगर कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता। इतनी बात सुनकर सेठ जी राहुल से बहुत ही खुश हुए और राहुल की ईमानदारी और मेहनत के प्रति झुकाव को देखकर सेठ जी ने उसे अपनी फैक्ट्री में क्लार्क की पोस्ट पर रख लिया। राहुल ने बहुत ईमानदारी और मेहनत के बल पर सारे काम को सीख लिया और इस तरह राहुल की ईमानदारी से प्रभावित होकर सेठ जी ने उसे अपने सेक्रेटरी का पद में रख लिया। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे जीवन में हजार मौके आते हैं जब हम खुद को दूसरों के सामने साबित कर सकते हैं, लेकिन हम सभी कुछ चंद पैसों के खातिर अपना ईमान खो देते हैं, जो कि एक अच्छे समय के बाद वो पैसा भी खत्म हो जाता है। लेकिन यदि हम उस सही समय पर सही निर्णय ले तो हमें अपने जीवन की खुशियों को पाने के लिए सफलता मिलती है।